जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज संविधान से रिलेटेड आपको मैं टोटल 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ। यकीन मानिए, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से लगभग लगभग 1 या 2 नंबर का जरूर पूछता है। एसएससी का हो, रेलवे का हो, अग्निवीर का हो, या मतलब लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू प्रश्न है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो लगभग एमसीक्यू ही प्रश्न पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह वाक्य किसने कहा था? यदि आप संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना उसका पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसमें पूछ रहा है कि संविधान से प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि जो कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एम.एन. राय के द्वारा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सॉरी तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें अनुसूचियां बनाई हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें हर एक मामलों के लिए एक अनुसूची बनाई गई है। तो जैसे इसमें ये प्रश्न में पूछा है कि नए राज्य के गठन, जैसे कि 2000 के लगभग लगभग में बिहार से कटकर झारखंड बना था। तो झारखंड किन अनुसूची के नियम के द्वारा बना था? ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस अनुसूची में नए राज्यों का गठन करने के जैसे मामले संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम अनुसूची। यदि आप प्रथम अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें नए राज्य के गठन जैसे मामलों के लिए वो संबंधित है, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची नए राज्य के गठन के जैसे मामलों के लिए संबंधित है, और यही पूछ रहा है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। जैसे कि आप अधिकारी वगैरह होते हैं या पुलिस कांस्टेबल या आप कोई भी सरकारी जॉब में करते हैं तो उनके वेतन भत्तों से, मतलब वेतन मतलब समझ रहे हैं, सैलरी। लगभग आप लोग आमचाल की भाषा में सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो सैलरी और पदाधिकारियों के सैलरी से संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 8वीं अनुसूची अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है कि भारत संविधान के प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है? आपको मैं बताते चलूं कि संविधान जो है आप अपने भारत का, वो कहीं से ना किसी भी देश से वो कॉपी पेस्ट है एक प्रकार का, ठीक है। लगभग हमको बता दें कि अमेरिका से कुछ लिया गया है, तो कहीं किसी फ्रांस देश से लिया गया, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो विचार हैं वो किससे उधार लिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है। निम्नलिखित का मतलब हो गया कि ये जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से किससे उधार लिए गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है प्रस्तावना वहीं से उठाया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में हम 7वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था?
तो 26 जनवरी 1950 को। इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे और 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न में यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। आपको मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि 22 भाषाओं को मान्यता देने वाली अनुसूची क्या है, वो 8वीं अनुसूची है। अब उसी क्वेश्चन को घुमा के यह पूछ दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। उसी क्वेश्चन को कई बार पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो 9वें प्रश्न पे आ जाइए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जो भी विवरण होता है वो 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीवी मावलंकर। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग 11वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, माना किया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई के आधार पर पुनः गठन किया गया था। देखिए, आपको बता दें कि आजादी के समय हमारे राज्यों का गठन हुआ, फिर कुछ दिन बाद कुछ नए नए संस्कृति के आधार पर, तो कभी भाषाओं के आधार पर लेकिन झगड़े होते गए। तो इसी समस्या को देखते हुए ना भाषाओं के आधार पर पुनः गठन किया गया था। तो इसका मतलब ये पूछा है कि कब किया गया था, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा सी, 1956 ईस्वी में भाषाओं के आधार पर इसका पुनः गठन किया गया था अपने भारत में सभी राज्यों का। 13 नंबर पे चलेंगे। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 28 दिसंबर 1944 को। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है। ये जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो यही पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, गोवा, दमन और दीव का जो भारतीय संघ से एकीकरण किया गया है ये 36वें संशोधन से संबंधित है। आशा करता हूं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग 15वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न देख लिए। देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जो कि है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान में ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको लगता है कि लगभग बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा है, या कोई भी अगर आप संविधान पढ़ते होंगे तो सबसे पहले यही प्रश्न क्या आता होगा कि कितने दिनों में लिखा गया है भारत का संविधान। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 17 दिन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी, मणिपुर और नागालैंड में। ठीक है, मणिपुर नागालैंड में 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती।
इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अस्पृश्यता का अनुमूलन। ठीक है, इसी क्रम में 90 पे चलते हैं। प्रश्न 100 है, समय लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बस रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो जाएगा और आप परीक्षा में देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनाए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने संविधान को एक बार पढ़ा होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, इसी क्रम में हमें 19वें नंबर प्रश्न पे चढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आप लोग देखिए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति का अधिकार है कुछ, तो राष्ट्रपति अगर चाहता है किसी राज्य में हमें आपातकालीन घोषणा करना है कुछ भी, तो वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, 356वां अनुच्छेद है, 356वां अनुच्छेद, उसके द्वारा ही राष्ट्रपति जो कि किसी राज्य में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए 20वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो संसद है मिलकर बनता है। 22 नंबर पे आइए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 23 पे आइए, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न पे आइए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य सभा का उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा ए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के निहित है? इसका राइट आंसर होगा सी, वाक्य स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देता है, सॉरी देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 74वां। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने लायक होगा मैं उसको आप लोगों को कर ही दूंगा। ठीक है, उसमें आपको कोई चिंता की लेने की बात नहीं है। और यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और कोई इसमें कोई ऑप्शन गलत हो जाता है तो बुरा मत मानिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा एक बार। ठीक है, इसी क्रम में 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 245 सदस्यों में से कितने सदस्यों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 233 जो है राज्यसभा, केंद्र शासित और विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आइए 32 नंबर प्रश्न पे, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 14। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 63। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पे कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? जो भारत के संविधान है उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है भाई, 395 अनुच्छेद है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। और आपको बताते चलूं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, वर्तमान में इसे, ठीक है, 25 भागों में 12 अनुसूचियों में कुल 448 लेख हैं। ठीक है, कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न पे कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। दिल्ली में मत मार दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1973 को। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 39। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 97। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। इसी क्रम में 40 नंबर प्रश्न पे आइए कि इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले विदेश मंत्री हुए थे स्वतंत्र भारत के। और आगे देखिए एक नोट्स है कि आर के जो सनमुखम चेट्टी है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे और मंत्री बलदेव सिंह छुक्कर भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 25 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 360। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। एक ही प्रश्न को दो बार घुमाकर पूछ दिया है 42 और 43 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सुकुमार सेन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 46वें नंबर प्रश्न में कि हमारे संविधान में आर्थिक
योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो समवर्ती सूची में वो शामिल है, ठीक है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। और आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न में कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो लगभग 340 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित किए गए थे, तो इसके किसके द्वारा पेश किया गया था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शायद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका लगभग सी सही होगा, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वही भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है। 50 नंबर पे आइए कि इस भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 15, ठीक है। भाग 15 रोमन अंक में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, भाग 15 है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या कर रहा है कि किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए निम्नलिखित आयु कितना होना चाहिए? इसका उम्र पूछ रहा है। तो हमको पता है कि 14 साल होना चाहिए। यदि आप किसी खदान में काम करते हो या रोजगार के लिए लगभग न्यूनतम 14 वर्ष आयु होनी चाहिए, क्योंकि बाल श्रम अधिनियम के द्वारा 1986 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में आप काम पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर प्रश्न पे निम्नलिखित में से कौन सा देश के एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? तो चीन होता है। चीन ये नियम, ठीक है, एक दलीय प्रणाली का पालन करता है। इसका मतलब आप लोग समझते हैं क्या कि एक ही पार्टी हो वहां पे, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सी पार्टियां हैं हमारे देश में, लेकिन वहां पे एक ही पार्टी है चीन में। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है कि देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में ये कह रहा है ना कि किस राज्य के सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द का प्रयोग पर रोक लगा दी है और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पंजाब होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, समावर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा है? हट गया। 57 नंबर प्रश्न पे आइए। ये थोड़ा इसमें टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारे मोबाइल में, ठीक है, इसीलिए थोड़ा रुक जाना पड़ता है, नहीं तो ये इधर उधर टिप जाएगा। चलिए छोड़िए, 57 नंबर प्रश्न पे आइए आप लोग। 57 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु
81 सॉरी सॉरी 81 हमने बोल दिया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिए। ठीक है, किस संविधानिक संशोधन के विधेयक द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी 61वें। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1976 को। ऑप्शन इसका ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए अंग्रेजी में, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी 47 विषय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए, ये हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ये जो संघ और राज्य के बीच का जो शक्ति का वितरण होता है वो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 नंबर प्रश्न भी ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, साइंस कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन, सॉरी साइंस बोल दिया हमने, साइमन कमीशन के द्वारा से संबंधित पर आधारित था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। लागू होते देर नहीं कि उसका संशोधन कर दिया गया। 1950 में लागू हुआ, 1951 से ही संशोधन करना शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए राज्यपाल। आप लोग को मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, मोबाइल के द्वारा। चलिए, आप लोग का प्यार दुलार बना रहेगा तो हमारे पास भी कभी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो ये चैनल आपके लिए ही बना है, तो आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। तो 21 अनुच्छेद से आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार बनाया दिया गया? ठीक है, किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त यानी फ्री में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी 46वें संशोधन में। ठीक है, ये सॉरी 86वां संशोधन में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। और अब देखिए 67 प्रश्न पे आइए, राज्य सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए 66 विषय है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही कहा था कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कहीं से ना कहीं से लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए 69। ठीक है, 69 किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 32 को भारत संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और कुछ नोट्स भी हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के लिए ही मैंने बनाया है। ठीक है,
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 और जो 32 और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस संविधान को हृदय और आत्मा बताया। यह एक मौलिक अधिकार है जो बताता है कि व्यक्ति को न्याय की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का भी अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप इसका 69 का ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 32 अनुच्छेद। ठीक है, आगे आइए 70 नंबर प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? ए 97, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस किस राष्ट्रीय कानून दिवस को भी कहा जाता है? भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, 26 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि अधिकारों का विधेय और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से विशेषताएं हैं? अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में किस देश के संविधान की विशेषता है? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसका ऑप्शन ही इधर उधर हो गया 74 का, कि निम्नलिखित में से हस्तलिखित प्रति को किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ए इसमें, बी और सी यहाँ पे नंदलाल बोस, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसको का लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 42वां संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 76 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन इसका ए सही होगा, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, 77 देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सार्वजनिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर इसका 231 जो है ना, वो 2 राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 231 है इसका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे टिक मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं कि अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है, और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, और 241 में संघ, राज्य और उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि संविधान के प्रारूप समिति सदस्यों में से कुल संख्या कितनी थी? संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, 7। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न पे, संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार है? डी, 19वें अनुच्छेद में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? तो प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसमें कुछ अनुच्छेद सी 49। ठीक है,
ऑप्शन इसका सी होगा अनुच्छेद 49। और नोट सी ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आइए 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो ऑप्शन इसका भी सही होगा 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 51 का भाग ए। अब देखिए नोट्स ये है कि स्वर्ण सिंह समिति को की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 भाग ए मौलिक अधिकर्तव्य भाग 15 भाग ए में जोड़ा गया। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और कर्तव्य 51 ए का भाग के जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51 का भाग ए। की पॉइंट ये है कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अब बाद में 46वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 के माध्यम से एक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न पे देखिए भारत के संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी 52। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 55वां अनुच्छेद। ठीक है, नोट्स में ये कह रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 55 भाग 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त और मतदान द्वारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, की पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 से 78 भाग 5 में संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 80 से 86 भाग 5 में केंद्रीय संसद के सामान्य प्रावधानों से संबंधित है और अनुच्छेद 112 से 118 भाग 5 केंद्रीय संसद की विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, गला बैठ गया है। और 4 ये है कि अनुच्छेद 38 से 51 भाग 15 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, 91 चलिए 91 पे आइए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 60। ठीक है, थोड़ा मेरा मुंह दर्द करने लगा, मुख। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि लगभग 100 प्रश्न मैंने करवा रहा है, तो मुझे कभी कभी मेरा ज्यादा बोलता नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा मुंह दर्द करने लगा है। चलिए कोई बात नहीं। 92 नंबर प्रश्न पे आइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के
वियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सी होगा, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 93, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है। 94 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, अनुच्छेद 63 में। 94वां प्रश्न देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर इसमें नोट्स देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जो पद का उल्लेख किया गया है, और भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, 95 पे आ जाइए, और 5 प्रश्न बचे हैं, करवा देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, डी होगा, अनुच्छेद 63। ठीक है, इसी प्रश्न को घुमा घुमा कर पेपर में पूछ देता है। ये सब पेपर से मैंने लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या अन्य किसी स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, 96 में देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 66, अनुच्छेद 66, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने के और कुछ मामलों की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 81। अगर आपको मृत्यु की फांसी की सजा हो रही है तो राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 81 के द्वारा आपको माफ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74 भाग 1 के द्वारा। और नोट्स में ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 74 भाग 1 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य को करेगा या निष्पादन करेगा। ऑप्शन क्वेश्चन 99 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 भाग 3 के द्वारा यह कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमों निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 75। ठीक है, और नोट्स में देखिए कि 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 100 प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।